क्या आप जानते हैं कि एक बच्चे का मुस्कुराना, उसका पहला कदम उठाना या वेव करना सिर्फ प्यारी यादें नहीं बल्कि उसके दिमाग के विकास से सबसे बड़े सबूत हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई बच्चा इन माइलस्टोन्स तक सही समय पर ना पहुंच पाए? कुछ लोग इसे डिले कहते हैं और कुछ डिसेबिलिटी। लेकिन क्या आप इन दोनों के बीच का असली फर्क जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपके सिलेबस का यूनिट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को पूरा डिकोड करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि डिसेबिलिटी क्या है। ये कोई प्योर बायोलॉजिकल या सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी हेल्थ कंडीशन, हमारे एनवायरनमेंट और पर्सनल फैक्टर्स के बीच का इंटरेक्शन है। इस वजह से एक इंडिविजुअल नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की एक्टिविटीज को सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। डिसेबिलिटीज हमेशा 3 लेवल्स पर काम करती हैं। इम्पेयरमेंट, बॉडी फंक्शनिंग या स्ट्रक्चर में दिक्कत आना। एक्टिविटी लिमिटेशन, जैसे पढ़ने या चलने फिरने में दिक्कत। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, सामाजिक एक्टिविटीज में हिस्सा ना ले पाना। अब आते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज पर। ये उन कंडीशंस का ग्रुप है जो फिजिकल, लर्निंग, लैंग्वेज या बिहेवियर के एरियाज में इम्पेयरमेंट की वजह से होती हैं। ये बचपन में शुरू होती हैं और आमतौर पर पूरी जिंदगी रहती हैं। ये हमारी कॉग्निशन, मोटर स्किल्स और मेंटल हेल्थ जैसे डोमेन्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या विजन लॉस। ये है हमारा 1.1 जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करवा दिया है आप लोगों को। हम्म इसके 3 लेवल्स बता दिए हैं मैंने आपको। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की डेफिनेशन बता दी है। Persons with disability have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment. Developmental disabilities are a group of conditions due to an impairment in physical, learning, language, or behavior areas. These conditions began during the developmental period, may impact day-to-day functioning and usually throughout a person's lifetime. ये conditions developmental period के time पर ही शुरू हो जाती हैं, जो हमारी डे टू डे फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर सकती है और यूजुअली पूरे लाइफ टाइम भी ये इम्पैक्ट कर सकती है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज रिजल्ट इन चैलेंजेस इन सेम आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। इन सभी डोमेन्स में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का जो रिजल्ट होता है इसमें कुछ ये वाले चैलेंजेस आते हैं। पहला है कोग्निशन, सेंसरी प्रोसेसिंग। कोग्निशन में प्रॉब्लम होना, सेंसरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होना, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। सीजर थ्रेशोल्ड्स, बिहेवियर, मेंटल हेल्थ। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ लिम्ब, लॉस ऑफ विजन, मेमोरी लॉस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर।
जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है वो टेम्पररी होता है और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के जस्ट ऑपोजिट होता है। न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर न्यूरोलॉजिकली बेस्ड कंडीशंस। न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो न्यूरोलॉजिकली बेस्ड कंडीशंस होते हैं जो एक्विजिशन, रिटेंशन और स्पेसिफिक स्किल के एप्लीकेशन या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को इंटरफेयर करते हैं। दिस में इंक्लूड डायसफंक्शन, इससे जो अटेंशन है, मेमोरी है, परसेप्शन, लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल इंटरेक्शन, इन सब चीज़ों में डायसफंक्शन हो सकता है। इट कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, और इसको क्योर भी किया जा सकता है शॉर्ट या लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के साथ। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये ग्रुप है डिसऑर्डर्स का जो नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, लीडिंग टू एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन, जिससे जो ब्रेन फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, विच में इफेक्ट जो इमोशंस, लर्निंग एबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल और मेमोरी को इफेक्ट करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखो। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो याद रखने आपको। ये पूरे सेशन के दौरान आपसे फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं, एक्सटर्नल एग्जाम्स में भी, इंटरनल एग्जाम्स में भी। तो जितने भी पेपर आपके होंगे पूरे 2 साल में, पूरे 2 साल के कोर्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक बार इन फुल फॉर्म्स को याद कर लोगे तो पूरी लाइफ काम आएंगी, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अब हम बात करेंगे डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल डिले में क्या डिफरेंस है। डिसेबिलिटी, इट इज एन एडवांटेज, एक एडवांटेज है ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज, जिसके कारण जो एक इंडिविजुअल है एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा ऑफ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की जो भी एक्टिविटीज हैं वो एक इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी, ठीक है। देन वी हैव डेवलपमेंटल डिले। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। इट इज अ कंडीशन ड्यू टू विच अ चाइल्ड इज बिहाइंड इन रीचिंग माइलस्टोन, सॉरी मीचिंग लिखा गया, आर लिखना था एम की जगह, रीचिंग माइलस्टोन। एक ऐसी कंडीशन है जिसके कारण बच्चा पीछे रह जाता है माइलस्टोन्स को अचीव करने में, उसके जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है उसमें। इट कैन बी टर्म्ड एज डिले कोग्निटिव लैंग्वेज, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डिले कोग्निटिव लैंग्वेज, मोटर ऑन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स डिले, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स डिले होती हैं बच्चों में। देन स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, पर्सनल एंड सोशल डिले। फिर आता है डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग। इट इज अ मॉनिटरिंग आर मॉनिटरिंग observation of an ongoing process of daily activities of the children। ये एक मॉनिटर करने का वो है, मतलब डेवलपमेंट को जब हम मॉनिटर करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन से करेंगे, ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डेली एक्टिविटीज। जो बच्चा डेली एक्टिविटीज करता है उन्हीं डेली एक्टिविटीज के प्रोसेस से। अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मेजरिंग ऑफ वेट ऑफ द चाइल्ड विद द इंक्रीज इन एज टू सी द ग्रोथ। हम बच्चे का वेट देखेंगे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, उसकी ग्रोथ देखने के लिए।
इट हैव टू अप्रोचेस, उसके टू अप्रोचेस होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में सीधा सीधा आपको पता, लॉन्ग मतलब बड़ा, तो यहाँ से आपको पता लग ही रहा होगा, ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी बच्चे को लंबे समय के लिए ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड एवरी ईयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बच्चे को ऑब्जर्व करना हर ईयर, हर साल, काफी लंबे समय के लिए, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। एंड सेकेंड आता है क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, ऑब्जर्विंग मेनी चिल्ड्रन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज, डिफरेंट डिसेबिलिटीज के साथ बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, और डिसऑर्डर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफी कम टाइम के लिए उन बच्चों को हम ऑब्जर्व करते हैं क्रॉस सेक्शनल में। ऑब्जर्विंग ए चाइल्ड फॉर 10 to 15 मिनट्स, बच्चों को इसमें सिर्फ हम 10 to 15 मिनट्स के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज नॉट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये ना तो एक्सपेंसिव है ना ही टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स ही देने हैं। फिर है 1.2 अर्ली सिम्टम्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज एंड रिस्क फैक्टर्स। डेवलपमेंटल माइलस्टोन स्किल्स सच एज टेकिंग ए फर्स्ट स्टेप, मतलब जो बच्चों के माइलस्टोन्स होते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, उसमें कुछ स्किल्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देख सकते हैं जब बच्चा चलना सीखता है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्माइलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए जब बच्चा स्माइल करता है, जब हाथ हिला के बाय बाय करता है, ये कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं। चिल्ड्रन रीच ईच माइलस्टोन इन हाउ दे प्ले, लर्न, स्पीक, बिहेव एंड मूव। बच्चा अपने हर माइलस्टोन तक पहुंच रहा है, रीच कर रहा है कि वो कैसे खेलेगा, याद करेगा, बोलेगा, बिहेव करेगा और मूव करेगा, जैसे कि वॉकिंग ऑन क्रॉलिंग, वॉकिंग एंड क्रॉलिंग। Developmental milestone give a general idea of the changes to expect as child gets older. Developmental milestones एक general idea दे देते हैं changes का, कि आप जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसमें आप क्या क्या changes expect कर सकते हो। ठीक है, Parents knows best whether the child is able to meet the milestone or not. ये सिर्फ पेरेंट्स ही बता सकते हैं कि जो बच्चा है वो माइलस्टोन्स तक उसकी रीच, बच्चा माइलस्टोन्स तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज बिगैन एनी टाइम ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड। जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं वो किसी भी टाइम शुरू हो सकती हैं डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान, एंड यूजुअली थॉट थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ। और अगर एक बार हो जाए डेवलपमेंट के दौरान अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो वो हो सकता है पूरे लाइफ टाइम रहे। मोस्ट ऑफ देम बिगैन बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। फैक्टर्स इंक्लूड, इसमें से ज्यादातर जो डिसेबिलिटीज हैं या जो परेशानियां होती हैं बच्चों को वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे जेनेटिक्स, पेरेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर्स, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर कोई मदर ड्रिंक करती है या स्मोक करती है तो उस चीज का इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा बिफोर बर्थ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन आया हो उस टाइम पे तो। देन इन्फेक्शन इन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस दौरान अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ हो किसी भी तरीके का, whether it is malaria or anything, तो वो भी गलत है, उस कारण से भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है। फेटाल अल्कोहल सिंड्रोम, एक्सपोजर ऑफ मदर एंड चाइल्ड टू टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज लीड। कई बार मदर लीड का कंजम्पशन करती है, दैट वाज रॉन्ग, तो डोंट टेक दैट। इससे भी बच्चे में परेशानियां होती हैं बिफोर बर्थ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 25% ऑफ हियरिंग लॉस इज ड्यू टू मैटरनल इन्फेक्शन।
अभी के टाइम में जितने भी केसेस हैं हियरिंग लॉस के, 25% उसमें से इसलिए हैं क्योंकि मैटरनल इन्फेक्शन, मतलब जब उनकी मदर मैटरनल स्टेज में थी तो उन्हें एक इन्फेक्शन हुआ था जिसके कारण उन्हें हियरिंग लॉस हुआ। ऑलराइट। IED is due to fetal alcohol syndrome. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी fetal alcohol syndrome के कारण होता है। Children who have siblings with ASD are at risk to have them too. मतलब अगर कोई सिबलिंग ऐसा है जिसके भाई या बहन को ASD है तो ये चांसेस रहते हैं कि अगर एक बच्चे को ASD है तो दूसरे को भी होगा। अगर दो बच्चों अगर घर में किसी एक भी जैसे भाई बहन में से किसी एक को भी अगर ASD की प्रॉब्लम है तो देयर आर 100% चांसेस कि सेकंड सिबलिंग को, सेकंड भाई बहन जो भी है उसको भी परेशानी होगी, वो भी ASD में आएगा। कोई ना कोई सिम्टम उसमें ASD का जरूर दिखेगा। लो बर्थ वेट, प्रीमैच्योर बर्थ, मल्टीपल बर्थ एंड एटसेट्रा। बच्चे का जन्म के टाइम पे वजन कम होना, प्रीमैच्योर बर्थ होना मतलब समय से पहले बच्चे का आ जाना, और बहुत सारे मल्टीपल बर्थ्स होना, ये सब चीजें भी बच्चे को इफेक्ट करती हैं। अनट्रीटेड न्यूबॉर्न जॉन्डिस कॉजेज ब्रेन डैमेज विच लीड्स टू विजन प्रॉब्लम। जो अनट्रीटेड न्यूबॉर्न होता है, अगर न्यूबॉर्न को जॉन्डिस हुआ था और अगर वो अनट्रीटेड है तो उसके कारण ब्रेन डैमेज हो सकता है और विजन प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा पार्ट 1 था आज का। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी इसी सेम सब्जेक्ट की, वो पार्ट 2 होगी और उसमें यूनिट 1 कंप्लीट होगा। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।